हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हम डेली करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। यह सेशन जितने भी एग्जाम जैसे एसएससी, एचएससी, यूपीएससी या अन्य कोई भी परीक्षा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसमें हम डेली करंट अफेयर के साथ साथ 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के भी क्वेश्चन करते हैं। आज हम करेंगे 14 जनवरी का करंट अफेयर। कौन सा 14 जनवरी का करंट अफेयर करने जा रहे हैं। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का शुभ विचार है, संघर्ष हमें थका जरूर देता है लेकिन साथ साथ में हमें अंदर से सुंदर और मजबूत भी बना देता है। भाई हम जितना भी संघर्ष करते हैं तो संघर्ष हमें थका जरूर देता है लेकिन अंदर से हमें उतना ही मजबूत और सुंदर बनाता चला जाता है। आज आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। तो रूस के खिलाफ कौन से देश ने सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिका ने की है, जापान ने की है, फ्रांस ने की है, चीन ने की है। तो रूस के खिलाफ कौन से देश ने कौन से देश ने किया है वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो जापान देश ने। किसने, तो जापान देश ने। अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो द ब्रेन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर डेली की पीडीएफ अपलोड की जाती है। हाल ही में बेल ने किस देश के साथ जल विद्युत परियोजना शुरू किया है। तो बेल ने किस देश के साथ जल विद्युत परियोजना शुरू किया। पाकिस्तान के साथ किया, भारत के साथ किया, भूटान के साथ किया या बांग्लादेश के साथ किया। तो बेल ने किसके साथ किया, भूटान के साथ। तो भूटान ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में खालिस्तान की वृद्धि दर्ज की गई। तो पिछले 10 वर्षों से भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो 40% की गई है, 48%, 55% या 60%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60%, ऑप्शन नंबर डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में रोबोटिक प्रणाली से हुई दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है। तो हृदय संबंधी पहली टेली किस देश ने किया। दक्षिण कोरिया ने किया, चीन ने की है, अमेरिका ने की है या भारत ने की है। तो इस सर्जरी की खोज, ये सर्जरी कहाँ पे की गया, भारत में की गया। तो भारत ऑप्शन नंबर डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। तो एआई समिट में किस देश के समिट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इटली में लिया, फ्रांस में लिया, अमेरिका में लिया, सिंगापुर में लिया। तो नरेंद्र मोदी ने लिया फ्रांस में। फ्रांस का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिक फीडबैक पहल शुरू की है। तो नागरिक फीडबैक पहल कौन से राज्य की पुलिस ने शुरू की है। गोवा ने किया, तेलंगाना ने किया, बिहार ने किया और महाराष्ट्र ने किया। तो नागरिक फीडबैक कौन से राज्य ने किया, तो तेलंगाना राज्य ने, ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। तो एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण कौन सी आईआईटी ने किया। आईआईटी बम्बई ने किया, आईआईटी गुवाहाटी ने किया, आईआईटी हैदराबाद ने किया, आईआईटी मद्रास ने किया। तो उथले तरंग बेरिन का अनावरण आईआईटी मद्रास ने किया। तो ऑप्शन नंबर डी आईआईटी मद्रास हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चुना गया। तो दक्षिण भारत की कौन से राज्य की मेडिकल कॉलेज को चुना गया। तो ये बेंगलुरु को चुना गया, मणिपुर को चुना गया, चंडीगढ़ को चुना गया या तमिलनाडु को चुना गया। तो ये बेंगलुरु को चुना गया। तो बेंगलुरु ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग सीमा को तोड़ने वाला पहला वर्ष कौन सा बना है। तो 1.5 डिग्री ग्लोबल को तोड़ने वाला पहला वर्ष कौन सा बना है। 2001 बना, 2022, 2023 या तो 2024। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2024। तो 2024 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। हाल ही में कहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ पे हुआ है, यूरोप में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, इटली में हुआ या भूटान में हुआ। तो ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ पे हुआ, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष भारत के किस तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को, 11 जनवरी को, 12 जनवरी को, 13 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 12 जनवरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट कर जरूर देना कि आपको क्लास अच्छी लग रही है या नहीं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा नई दिल्ली में क्षेत्रीय सम्मेलन की
अध्यक्षता किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, या गृह मंत्री अमित शाह ने किया, या कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। तो मादक तस्करी की अध्यक्षता किसने किया, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अमित शाह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में 11 से 25 जनवरी 2025 तक राज्यव्यापी संविधान गौरव अभियान का आयोजन किया गया। तो 11 से 25 जनवरी तो संविधान गौरव अभियान का आयोजन कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश में किया जाएगा, उत्तराखंड में, सिक्किम में, ये ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो असम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रव्यापी संविधान गौरव अभियान का आयोजन किया है, यह आयोजन हो रहा है। तो मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल दोनों का उद्घाटन किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भाई इस वर्ष कुंभ मेला भी लग रहा है, तो ये करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि किसके द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल दोनों का उद्घाटन किया। दोनों अच्छे से नोट कर लेना। तो इसका उद्घाटन किया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने, या श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, या श्री योगी आदित्यनाथ ने, या श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जो यूपी के सीएम है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हिम कवच नामक एक मल्टी लेयर ग्लोथिंग सिस्टम डिजाइन किया है? तो हिम लेयर किसने शुरू किया? भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन ने, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसार प्रसिद्ध ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने। तो आपके 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज हम करेंगे 5 स्ट्रेटजी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम डेली 5 स्ट्रेटजी जीके के भी साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के लिए प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। तो मतलब किसी भी संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के लिए प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। तो ये कौन से संविधान में है? तो संविधान 352 में ये भी नहीं है, 355 में ये भी नहीं है, 360 ये भी नहीं, लेकिन 357 में है। किसमें? 357 में है कि कोई भी राज्य अपने आंतरिक सुरक्षा और बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। निम्न में से कौन सा ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत रचना का हिस्सा नहीं है? तो ग्रामीण बैंक की संस्थागत रचना का हिस्सा नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये भी है, सहकारी बैंक ये भी है, भूमि विकास बैंक ये भी है, लेकिन साहूकार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से कौन गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था? भाई ये क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। गुर्जर प्रतिहार का शासक कौन था? महापद्मानंद थे, ये भी नहीं थे, दंती दुर्ग ये भी नहीं थे, गोपाल ये भी नहीं थे, लेकिन नागभट्ट प्रथम थे। कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाग पर चोल राजवंश का शासन था? तो चोल राजवंश का शासक दक्षिण भारत में था, उत्तरी भारत में भी था, पश्चिमी भारत में भी नहीं था और पूर्वी भारत में भी नहीं था, लेकिन चोल राजवंश का शासक दक्षिण भारत में था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, उद्यमी नीति के निर्माण की शुरुआत से लेकर नीति को लागू करने और फिर उत्पादन की देखरेख और नई कार्य करता है। उद्यमियों का सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है? तो उद्यमियों का सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है? जोखिम वहन, क्योंकि उद्यमी वह अपना जोखिम लेकर ही किसी कार्य की शुरुआत करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ एक लाइक और एक अपना ज़रूर कमेंट पक्का करना। भाई आज बोल रहा हूँ कि आज करंट अफेयर वाले तो एक एक जरूर कमेंट करना। आपसे बैठ दिया तो एसएसटी वाले अगर 1K वीडियो देख रहे हैं ना, तो उसमें से 700 से 800 बच्चे तो डेली कमेंट कर रहे हैं। भाई बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी। जय हिंद, जय भारत।